नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान भीमराव जी जांगीड़ जी, जो कि एक समाज सेवी, भामाशाह, गौसेवी और उद्योगपति हैं। जानते हैं इनसे इनके बारे में कुछ आज। आपके जीवन के शुरुआती यादगार लम्हों के बारे में जानना चाहेंगे? शुरुआती लम्हों में साहब मेरा गाँव है नायना अमृतसर जी, और हम लोग वैसे तो हम बचपन से ही जयपुर में ही रह रहे हैं और आप देखें तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो दुर्गापुरा सरकारी स्कूल से मैंने की और उसके बाद यही था कि जब 10वीं 11वीं में आए तो ये था कि कुछ अलग करना है। फिर ऐसे ही क्या हुआ कि जो राम मंदिर का जब राम मंदिर तोड़ा गया था, उस वक़्त जो है वो 3 दिन के लिए हम अंदर हो गए क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए थे इसलिए। तो उसी में लग रहे थे तो 3 दिन अंदर हो गए तो घर वालों ने कहा कि भई अब तू बाहर नहीं निकलेगा। तेरे को यानी बाहर निकलना बिल्कुल बंद है क्योंकि 6 महीने के लिए पाबंद कर दिया गया था। तो उस वक़्त फिर जो है घर पे बैठ के पढ़ाई में मन लगता नहीं था इसलिए पेंटिंग करने लग गए। फिर पेंटिंग बिकने लग गई और ऐसे ही जो है ये करियर जो है वो चालू हुआ। आपने अपने करियर की शुरुआत मिनिएचर पेंटिंग से की थी, फिर आपने उसको क्यों छोड़ा? मिनिएचर पेंटिंग की काफ़ी मैंने काम किया सब मिनिएचर पेंटिंग में। फिर उसके बाद खाड़ी युद्ध जब हुआ, उस वक़्त क्या हुआ कि ये एक तरह से चौपट सा काम हो गया था ये। तो हमने देखा कि अब इसे कुछ चेंज करना चाहिए। तो मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से जो है डिप्लोमा किया कॉमर्शियल आर्ट में अच्छा, और फिर उससे जो है एक करियर का एक बिल्कुल एक अलग चेंज हो गया क्योंकि पेंटिंग पहले आती थी और कॉमर्शियल आर्ट जब किया तो उससे जो है कि ये डिज़ाइन वगैरह बनाने लग गए हम लोग ये कोई भी क्योंकि उस वक़्त कंप्यूटर वगैरह थे नहीं इतने, जी, तो हाथ से काम करना आता था पहले, तो उससे वो सपोर्ट मिला और वो कॉमर्शियल आर्ट में घुस गए, उससे फिर प्रिंटिंग लाइन में चले गए। जी, फिर हमने पेपर प्रिंटिंग का काम किया। लगभग ये देखिए 20 साल से हम पेपर प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं जी। और आज मैं जो है पिछले 5 साल से मैं राजस्थान का उपाध्यक्ष हूँ, राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन का। आप अपने व्यवसाय के बारे में थोड़ा-सा डिटेल से बताएँगे? अभी अब ये देखिए कि जो पहले हम लोग प्रिंटिंग का काम करते थे, उसमें हमारे पास से आप ये देखिए कि जयपुर में राजस्थान में यानी जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वोडाफ़ोन, एयरटेल, आइडिया, वीवो, ओप्पो इनका सबका काम हमारे यहीं से होता था। जी, काफ़ी कागज़ हमने इनका छापा। फिर एक बार ऐसे ही जो है राजीव भाई दीक्षित के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो एक बार उनका ऐसा ही व्याख्यान सुना, तो लगा कि ज़िंदगी में अपने लिए सब कुछ जीते, लेकिन कोई अगर दूसरे के लिए या कोई पर्यावरण के लिए या अपन कोई किसी समाज के लिए अगर कुछ करें तो एक उसकी एक अलग उसका एक एक्सपीरियंस रहता है। तो बिल्कुल। राजीव भाई को जब सुना तो लगा कि अपने को गाय माता के लिए कुछ करना चाहिए। तो एक दिमाग में एक बड़ा वो कर गया कि साहब अपने को कुछ गाय माता के लिए करना है। तो हमने काफ़ी प्रयास भी किए, 2 पंचगव्य से मैंने डॉक्टरेट भी की, लेकिन फिर लगा कि इससे अपन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए अगर कुछ करना है तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, तो हमने देखा कि एक जो गाय है उसके पास एक गोबर ऐसा है जो उसके पास ये मानो कि जब जन्म लेती है तब से लेके वो मरती है तब तक रहता है। तो हमने देखा कि क्यों ना इस गोबर से कुछ किया जाए। जी, तो ऐसे ही मेरी बेटी है जागृति जो बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट की स्टूडेंट है, अभी कोर्स पूरा हो गया उसका। तो ऐसे ही उसने आइडिया दिया कि पापा ये इससे कागज़ नहीं बन सकता क्या? क्योंकि हम लोग तो बचपन से कागज़ ही छापते आ सही रहे हैं, तो बात है। इसीलिए ये रहा कि भई कुछ ऐसा किया जाए इससे। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक की कि अपन इस पे काम कर सकते हैं। तो हमने ये देखिए कि काफ़ी प्रयास से एक कागज़ बनाया इससे गोबर से। वो कागज़ इतना अच्छा नहीं था, पहले जब शुरू में हमने बनाया लेकिन फिर भी हम लगे रहे उसके ऊपर कि यार नहीं इसमें कुछ हो सकता है। बिल्कुल, यानी कुछ उसमें दिखा कि इसमें कुछ कर सकते हैं कर अपन। सकते हैं। तो हमने फिर इसे जो कागज़ बना, उसको हमने बाज़ार में जब पेश किया तो लोगों को ये रहा कि यार कागज़ क्या करेंगे खरीद के इसको। फिर हम थोड़ा-सा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया एक तरह से, फिर लेकिन लगा कि नहीं यार इस पे कुछ करना चाहिए अपने। तो हमने फिर इससे प्रोडक्ट बनाए। आज हमारे पास ये देखिए कि लगभग 100 तरह के प्रोडक्ट हैं इसपे और आज हम जो कर रहे हैं वो केवल एक गाय के लिए हमने हमारा पूरा बिज़नेस जो है वो एक तरह से जब आप अगर देखें तो सब पहले मेरे को भीमराज कलाकृति के नाम से जानते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज सब मेरे को भीमराज गौकृति के नाम से जानते हैं जी, और आज हमने जैसे उसी को कागज़ को ही पकड़ के चले और उस गोबर पे ही काम किया हमने। आज ये देखिए कि गोबर के कागज़ से हमने लगभग 100 प्रोडक्ट बनाए, उसके बाद गोबर से भी हमने इतनी सारी चीज़ें बना दी कि आप पूछिए मत। जैसे एक हमारी डायरी है वो तो आप ये देखिए कि लबासना जो है मसूरी में, जो आईएएस, आईआरएस को ट्रेनिंग देता है, वो हमारे से वो डायरी खरीदता है और जब कोई भी आईएएस, आरएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी होती है तो उनको गिफ्ट तक दी जाती है।
तो इसी तरह से आज जैसे हमारे जो प्रोडक्ट है, हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए एक बच्चे से लेके बड़े तक जो है वो काम में आ सके। तो कागज नहीं बिक पा रहा था, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये पूरे देश और हमारे ये देखिए यूएसए ऑस्ट्रेलिया तक भी हमारे ये प्रोडक्ट जाते हैं और आज इनको काफ़ी प्रशंसा भी की जाती है। दूसरा, हम अभी गोबर से जो है हमने ये देखे कि पूजन के किट बना दिए, मूर्तियाँ बना दी, आप ये हैंगिंग वॉल हैंगिंग बना दिए जी। और भी हम इसी गोबर पे ही काम कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि आने वाले टाइम में ये जो गोबर है, ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये देखिए कि इतनी डिमांड इसकी हो जाएगी। गौ माता संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आप विस्तार से बताएं। आप देखिए कि सब जब हमने ये काम किया था तो हमारे का एक मेन मोटिव यही था कि गाय माता को स्वावलंबी बनाना। आज हम लोग इसके लिए गोबर खरीदते ना, 10 रुपए केजी गीला गोबर खरीदते हैं। लेकिन जब हम इसे जब बाजार में लेकर के आए और लोगों ने जब इसे प्रशंसा करना चालू किया, तब हमने इसके वो पूरा और रिसर्च किया तो पता चला कि आज देखिए कि दुनिया में जितने पेड़ कटते हैं ना, 55% पेड़ जो है केवल कागज के लिए काटे जाते हैं इस धरती के ऊपर, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे को यही लगा कि ये जो हमने जो ये चीज़ जो इनोवेशन किया है, इसका तो गाय माता से ज़्यादा पर्यावरण के ऊपर आ गया ये। कारण कि आज देखिए कि हमारा जो कागज बनता है ना, वो बिल्कुल पूरा वेस्टेज से होता है। इसमें गोबर है, गोमूत्र है और कॉटन की वेस्टेज है केवल, यानी कागज 001% भी नहीं। जी। और साथ ही ये देखिए कि वो जो दूसरा जो मिल वाला पेपर आता है, उससे पेड़ काटे जाते और हम हमारे इस कागज के अंदर हम बीज भी डालते हैं। हम भी इसमें कई तरह के वनस्पति और फूलों के बीज डालते हैं, ताकि हमारा कागज जब जमीन पे जाएगा तो ये पर्यावरण को हरा भरा बना देगा। तो इन दोनों में देखिए कि वो कागज तो जो पेड़ काट रहा है, हमारा कागज जो है ना तो पेड़ से बन रहा है और साथ ही साथ ये देखिए कि ये जो हम इसमें बीज डालते हैं उससे पौधे और उगते हैं। समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? समाज सेवा भी देखिए शुरू से यही था कि कुछ करना है, अपने लिए नहीं करना, अपने को कुछ और अलग ही करना है, यानी जी। बचपन से एक सोच ऐसी थी। तो उसी से मिलते हुए देखिए कि अभी जैसे समाज से भी जुड़े, जैसे रविशंकर जी हैं, उनसे यानी कि मेरा काफ़ी अच्छा निकटता थी। तो उनके साथ में ही मैं जैसे समाज में आए तो मैं पिछले जो उनके सेशन के अंदर मैं स्मारिका प्रकाशन का मेरे को दायित्व दिया गया था। जी। और अभी मेरे को जो है यानी संगठन मंत्री इसमें अखिल भारतीय जागरण ब्राह्मण महासभा जो दिल्ली है, उसमें मेरे को संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है। समाज के वर्तमान परिवेश में आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? समाज की अगर अपन बात करते हैं साहब, तो अपने समाज में जो टैलेंट है, मेरे को नहीं लगता किसी दूसरे समाज में होगा। जी। लेकिन इसको जैसे कि धरातल पे लाना, वो एक प्रयास जो है, जो अपने भामाशाह या जो भी बड़े-बड़े लोग हैं, इनको एक थोड़ा-सा एक सपोर्ट करना चाहिए कि वरना आज अगर टैलेंट की बात करें तो कोई दूसरा समाज ऐसा नहीं होगा जो जितना टैलेंट अपने समाज में है। जी। आप ये देखिए कि हमारे लिए मैं मेरे नाम के आगे शर्मा लगाता हूँ, लेकिन कई लोगों का फ़ोन आता है ना, तब वो ये कहता है कि आप शर्मा कौन से हो? तो उनका यही रहता है कि मैंने पहले दिमाग में यही सोची थी कि ये हो ना वो ये खाती होगा जो है ना, या सही ये बात जागीर है। ब्राह्मण होगा वो जो है ना। जी। तो ऐसी सोच लोगों की है अपने इस समाज के प्रति और इसके प्रति, लेकिन अपने को थोड़ा बाहर निकल कर के आना पड़ेगा। समाज के युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? समाज के युवाओं को देखो, आज क्या है कि जो अपना वाला काम था ये लकड़ी वाला, आज उसको पता नहीं क्यों युवा अपना करना नहीं चाहते, या क्या ऐसा है कि दूसरे जो समाज के लोग हैं वो इस काम को करके आप बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अपन लोग पता नहीं क्यों इसे एक छोटा काम मान लें, जबकि ये छोटा काम नहीं है। और अगर आप जैसे हमारे को देखो, तो हम तो एक गोबर पकड़ा हमने, जिसे ये कहता है कि ये तो गोबर, यानी गोबर से बुरा कुछ होता नहीं है। तो आज हम भी उससे काम करें, अगर हम भी ये देखते कि यार गोबर से काम करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी हमें, या मैं उससे शर्म करता तो मैं आज यहाँ तक नहीं आ पाता। आज ये देखिए कि हर वहाँ के मुख्यमंत्री है वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी हमारे पास तारीफ का लेटर आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम तो गोबर से काम करें और अपना जो समाज है वो लकड़ी से काम करने में शर्मा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस समाज के लिए, क्योंकि आज देखिए विश्वकर्मा भगवान के वंशज हैं अपन लोग, जी। और जो उनका ये था कि भाई कोई भी डेवलपमेंट है वो जो है ना, वो आज ये देखिए चाहे कहीं बड़ी से बड़ी जगह पे चले जाइए, जहाँ अगर प्रोडक्शन होता है वहाँ विश्वकर्मा जी की फोटो आपको जरूर लगेगी, मिलेगी वो जो है। बिल्कुल, हर तो इंडस्ट्री जब सब लोग उनको इतना मानते हैं और इतना मान देते हैं, तो अपन अपने जो अपना पूछते नहीं काम है, अपन उससे क्यों दूर जाए। बिल्कुल। तो आज उसमें जुड़ाव लेना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
आप उसको डेवलप करके सामने लेके आओ ना, तो सब आदमी उसकी तारीफ करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो ये जो सोच है कि ये छोटा काम है, उसको दिमाग से निकालना चाहिए और उसमें कुछ अलग करना चाहिए। समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अगर देखो तो मैं तो अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं जांगीर समाज से हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और इस समाज को जो है, पूरे को जो है, इस पे गर्व करना चाहिए। और आज जो लोग इसमें अगर डेवलप हो रहे हैं तो उनको अपने को सबको सपोर्ट करके आगे लेके चलना चाहिए। जो अगर डेवलप नहीं है उनको साथ लेकर के चलना चाहिए। आज ये देखिए, मैं मेरे यहाँ जो है अधिकतर मैं जांगीर समाज के जो युवा है उन्हीं को मैं रखना पसंद करता हूँ दूसरों के बजाय। जी। ताकि क्या है कि समाज को अपन सब मिलके अगर मान लो 2-2 4-4 लोगों को अपन सब साथ देते चलेंगे तो समाज को कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।